तो अब चलो हम इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन में चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉलम सिलेक्शन, मल्टीपल कॉलम्स क्या होते हैं, रो सिलेक्शन, रो मतलब हमारा वही मतलब इंडेक्स सिलेक्शन ना, तो यहाँ पे वो सब यूज होता है, लॉग, आई लॉग। तो ये सब मैं अब चलो बढ़िया से समझाता हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन का हेडिंग डाल लेता हूँ ना, इंडेक्सिंग और क्या है, और है सिलेक्शन ना। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ, इंडेक्सिंग का मतलब ये हुआ कि हम डाटा को, मतलब मान लो हमारे पास डाटा यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो डाटा को हम एक एक करके उठा लेंगे, उसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। और चलो इसको करते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली, अब चलते हैं हम यहाँ पे कॉलम एंड सिलेक्शन सबसे पहले समझते हैं। उससे पहले हम डाटा ले लें क्या, हाँ डाटा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाटा को कॉपी किया था और मैं यहाँ पे डाटा ले, देखो डाटा में क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डीएफ, डीएफ के बाद मैंने डाटा फ्रेम बनाया। डाटा फ्रेम क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारा डाटा लिखना था, नेम, एज और सिटी, सैलरी, ये सब मुझे लिखना था। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, कॉलम डाले, नेम और एज डाला, सिटी डाला, सैलरी डाला। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, उसी को जस्ट कॉपी किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स दिखाना था 0 1 2 3, तो हमारे जीरो इंडेक्स पे कौन सा है, अमन का पूरा डाटा है, और 1 इंडेक्स पर कौन सा है, रिया का डाटा है। तो ठीक है, वैसे ही 2 3 है और 2 3 भी नेहा का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम सबसे पहले समझते हैं कॉलम सिलेक्शन। कॉलम सिलेक्शन से पहले हम इसको पहले डिलीट कर दें, हटाएं इसको, साले हट जा। ठीक है, अब हम हेडिंग डालते हैं COLOM, कॉलम सिलेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, कॉलम सिलेक्शन का देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, कॉलम सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन, फिर रो। देखो ये सब जो है, ये इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन, कॉलम सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, रो सिलेक्शन, लॉग सिलेक्शन, आई लॉग, मतलब लॉग और आई लॉग, ये सब एक ही जैसे काम करते हैं और काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो और इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज होता है। तो सुनो, कॉलम सिलेक्शन का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट कर लो, नेम सिलेक्ट कर लो, एज सिलेक्ट कर लो, सिटी सिलेक्ट कर लो, बस इतना सा, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इससे ज्यादा कुछ दिमाग भी मत लगाना इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। डीएफ लिखा हमने, डीएफ कहाँ से लिखा, डीएफ हमने ये वाला लिखा ना, क्योंकि डीएफ में ही तो हमारा पूरा डाटा है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब मानने डीएफ लिख दिया, हम यहाँ पे नेम चाहिए हमें, नेम, नेम की स्पेलिंग गलत है तो एरर देगा, ठीक है। नेम इसने गलत दे दिया, क्या इसने दिक्कत दिया है, ये देखो। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे डाटा में कुछ दिक्कत है दोस्तों, एज के डाटा के बाद, तो यहाँ पे दिक्कत है ये, तो यहाँ पे एक वो लगता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब एरर नहीं आएगा। क्या दिक्कत थी, फिर से कहीं है 23 के पास, ये बाहर से क्यों लगा है यार, अब क्या हुआ, ठीक तो है। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट होना चाहिए और यहाँ लास्ट में एक ब्रैकेट और होना चाहिए। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं हो गया। अभी कोई दिक्कत है, होगी कोई दिक्कत तो होगी, तभी तो दे रहा है। तो इसमें डाटा में ये दिक्कत है दोस्तों, तो मैं ढंग से देख लेता हूँ। यहाँ पे नेम में कोई दिक्कत नहीं, और मुंबई 23 24, इसमें भी यहाँ पे मुंबई कैसे हो गया, मुंबई थोड़ी ना हो गया, यहाँ पे मुंबई नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। और कितना है यहाँ पे, वी यहाँ पे आ जाएगा, तो ब्रैकेट को काटते हैं। यहाँ पे सिटी ठीक है, सैलरी तो होता है कभी कभी दोस्तों, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। देखते हैं क्या, यहाँ पे 24 वाले में 2 ब्रैकेट लगे हैं, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो हमने सबसे पहले समझा कॉलम सिलेक्शन। कॉलम सिलेक्शन में हमने क्या देखा, अगर नेम एक कॉलम है, तो हम नेम लिखते ही उसी को हम कॉल कर लेंगे, तो ठीक है। तो इसने पूरे नेम जितने भी थे, अमन, रिया, करण, नेहा, इसने सबका नाम दे दिया देखो, कॉलम और इंडेक्स ये रहा 0 1 2 3, तो ठीक है, यहाँ पे सारे नेम दे दिए। अगर हमें यहाँ पे करना हो एज दे दो, एज, तो ये हमें एज दे देगा, सबकी एज दे देगा, बस इतना ही है। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब है कि जैसे हमने कॉलम सिलेक्शन में एक को सिलेक्ट किया, वैसे ही मल्टीपल सिलेक्शन, उसी तरह मल्टीपल सिलेक्शन में हम कई सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीएफ लिखेंगे। डीएफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो डाटा स्टोर हुआ है डीएफ के अंदर ही हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है, एक नहीं करना है। एक में हमने क्या यूज किया था, सिर्फ एक ब्रैकेट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समझ में आ गया, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नेम दे दो मुझे, नेम से पहले इसको रुक जाओ, नेम दे दो मुझे, और उसी के थोड़ा कॉमा देने के बाद हमें दे दो सैलरी, सैलरी दे दो, और क्या दे दो मुझे, और दे दो, कुछ मत दो, बस इतना ही दो। तो देखते हैं क्या हुआ, इसने नेम और सैलरी दे दिया, क्या अमन की 50,000, और बस इतना ही।
तो मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब है कि मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन ना। तो ये कॉलम सिलेक्शन हमारा क्या था, हमारा एक कॉलम हुआ, और ये हमारा जो मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं COLUMNS कॉलम सिलेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन, कॉलम हमारा क्या है, कॉलम हमारा नेम है, एज है और सिटी है और सैलरी है, ये सब हमारे कॉलम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक कॉलम को इसमें कॉलम सिलेक्शन वाले में एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, मल्टीपल सिलेक्शन वाले में 2 कॉलम को। और भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे करना चाहे तो, यहाँ पे कर दें एज से पहले हम इसे कॉमा के अंदर डालना पड़ेगा, हो गया एंटर। यहाँ पे एज भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कौन सा समझने, अब चलते हैं रो सिलेक्शन। रो सिलेक्शन क्या करता है, ये हमारा जो अमन का 223 और मुंबई है 50,000 है और रिया का 25, मतलब ये सब हमारा, देखो अमन का पूरा डिटेल, यहाँ पे अमन का पूरा डिटेल जो है 23 मुंबई में रहता है 50,000, ये सब हमारा रो है। रो और इंडेक्स दोनों मैंने एक ही बताया था। रो इंडेक्स क्या होता है, नीचे ऐसे आता है, और क्या होता है वो कॉलम हमारा ऐसे होता है, ऐसे 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 और ऐसे, मतलब रो वाला ऐसे सीधा नीचे आता है। तो ठीक है, ये जो हमारी सिटी की पूरी डाटा है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिखाई, ये वाला देखो, ये सिटी का, तो ये पूरा एक रो है। और यहाँ पे सैलरी का जो डाटा है ये पूरा रो है, और इसका पूरा डाटा ये रो है। तो अगर मैं बोलूंगा कि रो में मुझे 0 से 3 तक दे दो, तो ये मुझे इतना डाटा दे देगा। जो मैंने सिलेक्ट किया है उसको ध्यान दो। अगर मैं बोलूंगा 0 से 3 तक मुझे दे दो, तो ठीक मैं करके दिखाता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ रो सिलेक्शन। रो सिलेक्शन कहाँ से, यहाँ से, ये देखो रो सिलेक्शन लिखा ना। तो हमने कॉलम सिलेक्शन कर लिया, मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन समझ लिया, रो सिलेक्शन समझ लेगा यहाँ पे। ठीक है, हमने हेडिंग डाली, और यहाँ पे मैंने बोला था क्या, 0 से अगर हमें 3 तक मैंने अगर सिलेक्ट किया, मैंने अगर लिख दिया कि 0 से 3 तक मुझे दे दो, तो ये हमें 2 तक दे देगा, क्योंकि लास्ट वाला तो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं डी और यहाँ पे करते हैं 0 से मुझे दे दो, 0 से मुझे दे दो यार, दे दो, और दे दो कॉलन 3, कॉलन लग नहीं रहा था। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 0 से 3 तक दे दो हमें। तो हमें 3 तक मतलब यहाँ तक देगा यार, 3 तक मतलब यहाँ तक देगा, यहाँ तक ये वाला देगा, 0 और 1 वाला देगा। ठीक है, करके देखते हैं क्या देता है। 0 1 2 इसने पूरा दे दिया, देखो 0 1 2 यहाँ तक दिया इसने। तो 0 1 2 इसने 3 तक दे दिया। उसके बाद अगर हमने बोला 4 तक दे दो, तो ये 0 1 2 3 यहाँ तक दे देगा। ठीक है, नेहा तक देगा, नेहा, और मतलब ये देखो हमारा रो सिलेक्शन था। तो रो सिलेक्शन में अगर आप सोच रहे हो कि ये तो कॉलम दे दिया, कॉलम नहीं है यार, ये रो है। कैसे रो है, यहाँ पे 0 से देखो अमन का पूरा, अमन के बाद रिया, करण, नेहा, 23 25 22 24 मुंबई, एज, ये सब हमारा रो है। तो इसने क्या किया है, रो में डाटा दिया है, तो इसने उसमें नहीं दिया है, कॉलम में नहीं दिया है। तो यहाँ पे रो सिलेक्शन है, तो रो में ही डाटा दिया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रो सिलेक्शन का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, बस यही है, 0 लगाओ अगर जहां से डाटा चाहिए होगा, अगर यहाँ से 1 चाहिए होगा तो 1 लिख दो, 1 लिख दो, और 1 से 4 तो यहाँ पे 0 वाला नहीं इंक्लूड होगा, यहाँ पे वो नहीं, अमन नहीं आएगा। अमन का था ना सबसे पहले, अमन का नहीं आएगा, देखो ऐसा ही होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हमें, हाँ समझ में आ गया। अब देखो लॉग क्या करता है, लॉग इन्हीं सबका एडवांस वर्जन है, और आई लॉग भी इसका रो सिलेक्शन का और कॉलम सिलेक्शन इन्हीं सबका एडवांस वर्जन है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। लॉग, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ लॉग। ठीक है, मैं df.log, तो हमने df कहाँ से लिखा, df हमारा यही है यार, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ यार, क्या बात है, कितनी जल्दी समझते हो लोग यार कि df कहाँ पे लिखा। तो ठीक है, df यहाँ पे हमारा डाटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने df.log लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दे दो कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो एक वैल्यू का मतलब क्या है, हमें दे दो 1। तो ये क्या करेगा, देखो ये पूरा वो दे देगा। देखो रिया का एज क्या है और 25, तो कैसे दिया इसने, देखो तो 0 ये वाला था, 0 अमन का था ना, और रिया का 1 था। ठीक है, तो ये काम तो इसने भी किया था ना, जो हमने किया है ये वाला काम df.log, तो ये वाला तो यही कॉलम भी कर लिया था ना, कॉलम ने भी तो यही वाला काम किया था। तो इसमें लॉग वाले में डिफरेंस क्या है, देखो कॉलम सिलेक्शन जो था, मैं इसे थोड़ा कट कर देता हूँ। कॉलम सिलेक्शन में हमने क्या लिखा था, कॉलम सिलेक्शन वाला थोड़ा देखो, हमें एज दे दो ना, एज दे दो। तो अगर हमने यहाँ पे किया होता, देखो एज की जगह अगर हमने यहाँ पे किया होता कि हमें नेम दे दो, तो ये सबका ना नेम दे देता ना, तो हमें उसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, df.log की। लॉग देखो, लॉग हमें ज्यादा मतलब पर्सनल दे सकता है। देखो हमें अगर ऐसा चाहिए कि यहाँ पे कंडीशन वगैरह लगाना हो, और भी यहाँ पे अगर हमें 23 एज के बाद, मान लो यहाँ पे 23 एज के बाद जितनी वैल्यू उनको चाहिए होगा, तो हमें वो चाहिए, मतलब
वो हमें दे सकता है। तो अभी और भी एडवांस है डीएफ डॉट लॉग, मान लो इसने ये दे दिया। अब हमें डीएफ डॉट लॉग का एक और एग्जांपल देखते हैं, डीएफ डॉट लॉग। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 0,1 तक ना, 0 से 1 तक, मतलब 1 नहीं 3 तक। तो ये लॉग क्या करता है, देखो ये 0 1 2 3 मतलब लास्ट वाले को भी इंक्लूड कर लेता है। तो मेरी बात को फिर से सुनो, अब मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो लॉग क्या करेगा, ये पूरा टोटल वाले को, लास्ट वाले को भी कलेक्ट कर लेगा। और मैंने बोला 0 से 3 तक जो वैल्यू है, मतलब मैंने बोला रो सिलेक्शन ना, इसी की तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो रो सिलेक्शन। इसमें रो और कॉलम सिलेक्शन दोनों हम कर सकते हैं लॉग से। तो इतना एडवांस है लॉग। और ये जो हमारा कॉलम सिलेक्शन था, ये सब कॉलम सिलेक्शन, ये सब सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। सिर्फ देखो कॉलम ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम से मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करता है, और रो सिलेक्शन सिर्फ रो सिलेक्शन करता है। लेकिन रो जो हमारा होता है, ये लॉग जो हमारा होता है, ये सब काम कर सकता है। तो बस यही है सब काम कर सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे अब लिखते हैं क्या मुझे दे दो, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दे दो नेम ओनली। तो हमने क्या किया, फिर से देखो, तो हमने यहाँ पे बोला कि रो सिलेक्शन, यहाँ पे 0 से 3, 0 कॉलम 3, यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम सिलेक्शन। और ये दोनों तो सेम ही है ना, कॉलम सिलेक्शन मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन एक ही तो काम करता है। यहाँ पे हमने किया मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन यूज किया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी भी दे दो, सैलरी भी दे दो। किसकी सैलरी दे दो, यहाँ पे उनकी जो 0 से 3 के 0 से 3 तक आते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। और देखो यहाँ पे अमन का आया, रिया का आया, करण का आया, नेहा का आया। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3। तो इसने क्या किया, हमने बोला 3 तक, तो मैंने बोला था ना लास्ट वाला भी दे देता है ये। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दे दिया, 4 डाटा, 0 1 2 3। तो ये लास्ट वाले को भी इंक्लूड करता है। तो ऐसा है, यहाँ पे नेम दे दिया और सैलरी। अगर हमने यहाँ पे किया कहा होता कि यहाँ पे मुझे और दे दो एज को हमें ऐसे करना है एज, ठीक है। तो अब देखो ये एज भी दे देगा, एज ना। तो हमने क्या किया, लॉग हमारा क्या करता है ये हमने समझा। देखो हमारा कॉलम सिलेक्शन क्या करता है, एक कॉलम को देता है। मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन क्या करता है, 2 कॉलम, मतलब कई सारे कॉलम्स को देता है। यानी ये दोनों सेम है, सिर्फ कॉलम को देते हैं। और ये हमारा रो सिलेक्शन क्या करता है, रो को देता है। लेकिन हमारा ये क्या करता है, लॉग क्या करता है, लॉग हमारा इसने देखो ये देखो रो वाला भी दिया है और यहाँ पे कॉलम वाला भी दिया है। तो समझ में आ गया ना क्या है, लॉग क्या करता है, लॉग हमारा रो वाला भी देता है, कॉलम वाला भी देता है। तो हम समझते हैं आई लॉग क्या करता है। आई लॉग कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ये रहा हमारा आई लॉग। तो ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ आई लॉग। अरे बन जाना, लिख जाना, हो गया ना। यहाँ पे हेडिंग मैं इसे वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और समझते हैं ये क्या करता है। देखो ये ऐसा है कि ये हमने यहाँ पे बोला था कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, मतलब हमने यहाँ पे रो और सिलेक्शन का नाम, मतलब रो और कॉलम का नाम दिया था। एक और मैं लॉग का एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो डीएफ डॉट लॉग। मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉग कितना एडवांस है इन सबसे, मतलब रो सिलेक्शन कॉलम सिलेक्शन से कितना एडवांस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया 0 से नहीं 0 से कॉलन 0 कॉलन 3 और मुझे वो वैल्यू दे दो। देख नेम, हमें यहाँ पे एक और कॉलम लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम लगाते हैं, पहले देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम लगा लिया और मैंने बोला कि मुझे नेम दे दो, रुक जाओ इसको, मुझे नेम दे दो उनकी जो ग्रेटर देन हो 23, जिनका एज हो ना, जिनका एज दे दो, एज हो ग्रेटर देन 23। और उसके बाद क्या कर दो, उनका दो, सुनो देखो, तो नेम दे दो, क्या बोल दे दो नेम। तो इसने क्या किया देखो, तो क्यों एरर आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने एक गलती की है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट होगा तो हमने इसे घसीट कर यहाँ पे लेके चले गए, हम यहाँ पे लेके चले गए और हमने क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने डाटा नहीं दिया है। ठीक है, तो हो गया। अब देखो अब क्या बोलता है, तो इसने अब दे दिया, देखो एज 23 के बाद जिनका है डाटा उनका नेम और एज दे दिया। यहाँ पे नेम है रिया और नेहा का 25 है और नेहा का 24 है, तो इसने एज भी दे दिया। देखो अगर मैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि सैलरी भी दे दो, नहीं उसमें नहीं, इसमें तो यहाँ पे बोले सैलरी भी दे दो, सैलरी को हम क्या करेंगे, कॉमा उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर, देखो यहाँ पे सैलरी दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ हमने किया, इसको मैं थोड़ा इसको हटा के दिखाता हूँ, इसको भी थोड़ा साफ सुथरा करता हूँ यार, थोड़ा नीचे जा तू। तो अब देखो हमने क्या बोला यहाँ पे df डॉट लॉग कि लॉग भाई तुम एक काम कर दो, मुझे ये लो डाटा, df ले लो मतलब डाटा ले लो और उसका एज लो जिसका 23 है
जो जिसका मतलब 23 से ज्यादा है, इसका मतलब ग्रेटर देन ना, जो ये मार्क्स हमने लगाया इसका मतलब है ग्रेटर देन 23 से जिसका ज्यादा है उसका हमें नेम दे दो, एज दे दो, सैलरी दे दो। तो इसने क्या किया, उसका नेम दे दिया, एज दे दिया, सैलरी दे दिया। तो इसने इतना ही है। और इसने क्या किया कि ये देखो रो सिलेक्शन, मतलब इसने कॉलम सिलेक्शन, देखो यहाँ पे इसने कॉलम सिलेक्शन किया है। ये वाला जो हमने लास्ट वाला सेक्शन यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, इसने कॉलम सिलेक्शन किया है। कॉलम सिलेक्शन में लेकिन इसने एडवांस तरीके से किया है। और इसमें क्या किया है, इसमें कंडीशन भी लगाया है। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 23। तो ठीक है, तो कितना मतलब जो ये नहीं कर सकते हैं रो कॉलम सिलेक्शन और मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन, ये लोग नहीं कर सकते हैं ये, और रो सिलेक्शन भी नहीं कर सकते। तो मैं ये बताने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये देखो कितना एडवांस है ये। और देखो यहाँ पे हमने आई लॉग और लॉग को मैं कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मतलब बोला कि इस वैल्यू में दे दो, मतलब नेम दे दो, एज दे दो, सैलरी दे दो। लेकिन आई लॉग क्या करता है, सिर्फ नंबर्स में क्या करता है। और ये हमारा हमने क्या बोला, हमने उसका वैल्यू दिया, मतलब हमने नेम लिखा, एज लिखा, सिटी लिखा, मतलब यहाँ पे देखो नेम एज सैलरी हमने यहाँ पे डाल। लेकिन ये आई लॉग क्या करता है, नंबर्स में डाटा लेता है। तो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, नंबर या लेबल्स में, लेबल्स में बोल सकते हो, नंबर्स में नहीं। लेबल्स मतलब वही इंडेक्स, हमने बोल दिया कि 0 इंडेक्स से 1 के बीच, 2 इंडेक्स के 3 के बीच। तो ठीक है, हम करके दिखाते हैं, df.ilog, और यहाँ पे हम तक देते हैं 0 0, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से 3 तक। तो ये जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये अगर हम 0 से 3 तक लिखते हैं तो ये लास्ट वाले को भी देता है, लेकिन ये लास्ट वाले को नहीं देता है, मतलब आई लॉग लास्ट वाले को नहीं देता है। और हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमें और दे दो, देखो लेबल्स का मतलब है df, यहाँ पे मैं एक वो करके दिखाता हूँ, df.ilog, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या रहेगा, रो है, और यहाँ पे कॉलम ना। तो ये रो और कॉलम को देखता है। तो हमने यहाँ पे जो पहले वाला इनपुट दिया है, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। तो हमें कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम में 1 वाला चाहिए, कोई एक ही चाहिए नहीं। 0 से मुझे दे दो 3 तक, ये भी दे दो। तो ये क्या करेगा, अब थोड़ा समझते हैं फिर आगे करते हैं। तो हमने बोला 0 से 3 तक रो दे दो। तो इसने क्या किया, 0 से 3 यानी अमन, रिया, अमन का देगा, रिया का देगा, और ये करण का देगा ना, करण का देगा। और क्या देगा, ये क्या देगा 0 से 3 तक। 0 से 3 मतलब ये तो हमारा रो हो गया, ये पहला वाला ये रो हो गया। अरे पहला सिलेक्ट हो जाना, ये जो पहला वाला है, ये जो मैं यहाँ जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, ये देखो ये रो हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है ना यार, यहाँ पे लिखा तो है। और ये हमारा कॉलम हो गया जो हमने दिया है। तो हमने बोला कि 0 से 3 तक रो दे दो। तो यहाँ पे अमन, रिया, करण का दे देगा। और क्या देगा, 0 से 3 तक एज देगा, सिटी तक देगा, सैलरी नहीं देगा। ठीक, हम करके दिखाते हैं डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे नेम एज सिटी दे दिया, यहाँ पे दिया क्या, नेम 0, एज 1, उसके बाद 2 ना, 3 तक नहीं दिया। तो ऐसा इसने क्या किया, हमें डाटा दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे एक और करके दिखाएं, df.ilog, उसके बाद हमें क्या दे दो, एक रो दे दो और एक कॉलम दे दो। तो ये क्या देगा, ये देखो हमारा पहले नंबर पे कौन सा है, रो, और पहले नंबर पे कौन सा है, एज। तो ये हमें 25 प्रिंट करके दे देगा, देखो यहाँ पे। तो 25, और उसके बाद मैं उसको थोड़ा कर देगा, देखो 25। तो कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो ये समझते हैं। देखो हमने क्या बोला था, इसमें रो हमारा 1 दे दो और कॉलम हमारा 1 दे दो। तो क्या बोलता है, क्या करता है, ये रो हमारा कौन सा है, री है, और इसका कॉलम कौन सा है, 25, 1। और ये हमारा 0 कॉलम पे है, और ये हमारा 1 कॉलम पे, ये हमारा 2 सेकंड कॉलम पे, ये हमारा 3rd कॉलम पे। तो हमारा ये वाला दे दिया। अगर हम बोले कि रो 3 का मतलब यहाँ पे ये वाला 3 का हमें सैलरी दे दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम रो 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 1 2 3, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3/3 लिख देंगे ना, 0 1 2 3। तो यहाँ पे 3/3 लिख देंगे तो हमें सैलरी आ जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ, 3 और 3,3 यहाँ पे सैलरी आएगी 52,000। तो ये क्या करता है, हमारा नंबर्स में और लेबल्स में, मतलब नंबर्स और लेबल्स, ये जो लेबल्स हैं इन सबके लेबल्स हैं, इंडेक्स लेवल, तो उसके बेस पे हमें आउटपुट देता है। तो हमने समझ लिया कि आई लॉग क्या करता है।